मैं हूं आपकी होस्ट अलका और ये है आपकी होस्ट लिपिका। हम दोनों ही हाजिर हैं आप सभी का फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर, जहां हम आपको बताते हैं टेली टाउन की वो चटपटीदार और मसालेदार खबरें जिन्हें जानना चाहते हैं आप। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीरियल बेहद की, जो हमारी को होस्ट लिपिका बताएंगी कि आखिरकार क्या चल रहा है सीरियल में। तो अलका, बेहद में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। माया का साइको अवतार बढ़ता ही जा रहा है। बीते एपिसोड में देखा ही होगा तुमने और हमारे दर्शकों ने कि कैसे वंदना ने माया पर हमला कर दिया। उसके बाद आ गया वंदना को ही माइल्ड हार्ट अटैक। पर बेचारा अर्जुन परेशान है, सोच रहा है कि माँ की तरफ जाए या माया की तरफ, क्योंकि अगर माँ की तरफ जाता है तो माया नहीं छोड़ेगी। इसी बीच बेहद काफी सारे टर्निंग पॉइंट्स के साथ आ रहा है। अब आप ये भी देखेंगे कि वंदना माया के साथ माया के घर में रहने लगेंगी। आगे क्या होगा जानने के लिए डालिए हमारी इस पेशकश पर नजर। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद में आप सभी को माया के काफी जाल आप सभी को एंटरटेन काफी ज्यादा कर रहे हैं शो की शुरुआत से ही। तो वही शो में अब कुछ और भी शख्स ऐसे आ गए हैं जो लेकर आ रहे हैं खूब सारा ड्रामा, और यकीनन ये सभी ड्रामे होंगे काफी डबल, जिसके एंटरटेनमेंट काफी ज्यादा भरपूर होगा। माया ने इल्जाम लगाया था अयान पर, जबरदस्ती का भिजवा दिया था उसको जेल, लेकिन अपने बेटे को जेल में देकर यानी कि माँ वंदना बिल्कुल भी खुश नहीं है। अयान के जेल चले जाने पर माया को मारने भी चली गई थी वंदना, लेकिन खुद ही उसे चोट लग गई और वो पहुंच गई हॉस्पिटल में। यूं तो जान का खतरा बना हुआ था वंदना को, लेकिन वो सही सलामत घर पर वापस आ गई है। वैसे घर लौटते हुए उसने सांझ को ये बात कही थी कि वो उसे वापस ले जाए। इस शो के आज के एपिसोड में आप ये ड्रामा देखेंगे भी, जहां वंदना सांझ को कह रही होगी कि उसे उसके घर लेकर चली जाए और उसकी जान बचा ले, लेकिन सांझ कर देगी उसे मना, क्योंकि सांझ को समय ने मना कर दिया है उनकी मदद करने से। सांझ कह देगी कि वो अपनी जिंदगी में अब खुश रहना चाहती है और नहीं कर सकती है वो किसी की और की मदद, क्योंकि वो खुद ही काफी परेशानियों में हमेशा ही फंस जाती है। तो वही माया ले जाएगी वंदना को अपने घर। वंदना उसके घर जाने से काफी डरेगी, लेकिन अकेले में वंदना करती है किसी से फोन पर बात और कहेगी कि सब कुछ ठीक है और उसे कुछ भी नहीं होने वाला। भाई अब तो यही लगता है कि सांझ और वंदना ने मिलकर ही बनाया है कोई ना कोई प्लान, क्योंकि वो यूं ही तो नहीं बख्शने वाले माया को, जो लेकर आएंगे आप सभी के लिए खूब सारे ट्विस्ट भी। देखने वाली बात होगी कि माया को बर्बाद करने के लिए और माया की सभी चालों का खून करने के लिए यानी कि उसका अंत करने के लिए ये दोनों क्या क्या प्लान बनाती हुई नजर आती है। तो ये थी माया की माया, उसका माया जाल जिसमें फंस चुका है अर्जुन और उसका पूरा परिवार। लेकिन सीरियल बेहद के अलावा टेली टाउन्स में और क्या क्या चल रहा है, क्या चटपटी खबरें आ रही हैं टीवीपुर की दुनिया से, जरा बताओ। लिपिका, ये तो बात हुई बेहद की, लेकिन एक और सीरियल है जिसमें भरपूर ड्रामा चल रहा है और वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता में जहां अभी तक आप सभी को देखने को मिलने वाला था कार्तिक नायरा का रोमांस, तो जरा ठहरिए, अब इसमें भी मेकर्स ने कर दिया है कुछ बदलाव। जी हाँ, कार्तिक नायरा में अब आपको दरअसल खटपट नजर आएगी, क्योंकि कार्तिक और नायरा दोनों ने ही कर ली है गोइंका हाउस में वापसी। लेकिन ये क्या, वापसी के साथ तो नायरा को लग जाता है बहुत बड़ा झटका कि कार्तिक ने उसकी माँ अक्षरा के कातिल का सच उससे छुपा कर रखा है। लेकिन अलका, मुझे लगता है कि यहाँ दोनों का पैचअप जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक वो बात नायरा से साफ करेगा कि उसने शादी से पहले ही अक्षरा के बारे में बात करने की कोशिश की थी। तो ये सारी कंफ्यूजन जरा दूर करो और कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाओ जिससे दर्शकों को इस सीरियल का अपडेट मिल सके। तो हमारे लिपिका को भी बहुत कंफ्यूजन है और हमारे दर्शकों को, तो लिपिका इस रिपोर्ट को देखो और अपनी कंफ्यूजन को दूर करो। बिल्कुल। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आप देख रहे हूँ कैसे अक्षरा का ट्रैक ना चाहते हुए भी मेकर्स को लाना पड़ रहा है। देख ही रहे होंगे आप लोग, अब तक ये सच सबके सामने छुपा हुआ था कि अक्षरा का कातिल कौन है। ये बात तो हम बता ही चुके हैं आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में कि कैसे नायरा और कार्तिक गोइंका हाउस वापस आ गए और वो जल्द ही वापसी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कार्तिक और नायरा गोइंका हाउस आते हैं, नायरा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ये है कि उसे पता चलता है कि मानसी का हाथ है अक्षरा के मर्डर के पीछे। और इससे बड़ा झटका तो नायरा को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि कार्तिक को ये सारी ही बातें पता थी, लेकिन कार्तिक इन बातों को उससे छुपा कर रखता था और वो भी शादी से पहले। नायरा कार्तिक और गोइंका हाउस दोनों को ही छोड़कर चली जाती है सिंघाने हाउस। ऐसे में क्या करेगा कार्तिक, उसे वापस लाएगा या फिर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। आने वाले एपिसोड के साथ चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही हैं। लिपिका, तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं इस रिपोर्ट से? बिल्कुल हुई अलका, बिल्कुल हुई। अब मैं बिल्कुल क्लियरली समझ गई हूँ कि नायरा कार्तिक की जिंदगी में क्या चल रहा है।
वेल ये तो बात हुई ये रिश्ता की, लेकिन टी टाउन में ऐसे भी कुछ सीरियल्स हैं जिनमें चटपटीदार एपिसोड्स चल रहे हैं। तो ऐसे में लिपिका कुछ ऐसे ही सीरियल्स के बारे में मुझे और हमारे दर्शकों को बताओ। बिल्कुल अलका, जब तुमने मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी अपडेट दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें किसी सीरियल की चटपटी खबर सुनाऊं। और मैं तुम्हें बताऊंगी ये है मोहब्बतें के बारे में। जानती हो, इस सीरियल में होने वाली है नई एंट्री, और ये एंट्री होगी आदि की जिंदगी में। जी हाँ, आलिया का पत्ता कट जाएगा और एक नई लड़की आएगी आदि के अपोजिट। कौन है ये लड़की और क्या है ये पूरा माजरा, ये देखने के लिए, जानने के लिए अलका तुम्हें भी और हमारे दर्शकों को भी देखनी होगी हमारी ये पेशकश। तो चलिए फटाफट इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। जी हाँ, सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट से खबर आई है कि अब आदि और आलिया के जीवन में हड़कंप मचने वाला है। खबर है कि अब आदि की लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री होगी और आदि की ही नहीं बल्कि आलिया की भी शादी किसी और से हो जाएगी। वहीं कुछ दिनों पहले सीरियल के सेट से ये खबर भी आई थी कि आलिया के साथ अशोक जबरदस्ती करेगा। वेल ये दोनों खबरें साफ साफ बताती हैं कि कोई बड़ा बवाल तो जरूर होगा। आदि आलिया से दूर होंगे, सीरियल में नई एंट्री होगी, आलिया की जिंदगी दांव पर लगेगी। इन सब के बीच क्या करेगी इशिमा, कैसे संभालेगी अपने परिवार को? और इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो नई एंट्री होगी वो सीरियल में विलन होगी या फिर होगी इशिता की परछाई। जानकारी दे दें कि सीरियल में जो अदाकारा आ रही हैं वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, लेकिन ये नाम कौन है ये जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। देखा अलका, देखा, कहा था ना मैंने, आलिया की जिंदगी में तूफान आने वाला है। पूरे तरीके से बदलने वाली है आदि और आलिया की कहानी। लेकिन अलका, तुमने ये चीज नोटिस की कि बेचारी इशिमा ही पूरी परेशानी को, हर समस्या को अपने कंधों पर उठाए फिरती है, क्योंकि उसी पर तो है पूरे परिवार का बीड़ा। लिपिका, इशिमा तो परेशान होती है, लेकिन ये रमन भैया क्या करे, इशिमा के चक्कर में वो भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में तो ये बात हुई ये है मोहब्बतें की। अब मैं तुम्हें एक अगले सीरियल की अपडेट देती हूँ जहाँ पे हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सौम्या की जिंदगी के क्या कहने, पर इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि किन्नर सच कब सामने आएगा? लिपिका, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती कि ये किन्नर ड्रामा असल में कब खत्म होगा, क्योंकि मेकर्स है ना इस शो में किन्नर ड्रामे को लगातार खींचते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे दर्शक और हमारी लिपिका और मैं, हम खुद भी परेशान हो चुके हैं कि किन्नर का खुलासा कब होगा। वैसे मैं तुम्हें सीरियल के करंट ट्रैक से अपडेट करवा देती हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी से दिखा दो कोई एक ऐसी रिपोर्ट जो सौम्या की पूरी जिंदगी की कहानी को हमें दिखा दे। हरमनली और सौम्या के बच्चे के नामकरण की सेरेमनी में क्या चल रहा है, तो चलिए चलते हैं उनकी सेरेमनी में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में आप देख रहे हूँ कैसे हर कोई बच्चे के नामकरण सेरेमनी को लेकर खुश है। मैं बता दें कि मलाइका करीना की बेल करवाती है और जेल से जब वो आती है तभी वहाँ से वो सबको जाने के लिए कहती है और मलाइका करीना से कहती है कि वो सौम्या से अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांग ले। तो वही दूसरी तरफ हरमन खुश है इस बात से कि बच्चे का नामकरण में वो डांस करेगा। तभी शन्नू चाची कहती है कि वो किन्नरों के साथ बच्चों का नामकरण नहीं होने देंगे। तभी हरक सिंह कहता है कि किन्नर इस चीज को आशीर्वाद देती है, ना कि बच्चा। ऐसे में वो कहता है हरमन और सौम्या का बच्चा एक पाप है। तभी सौम्या कहती है वो सब कुछ कह सकता है वो उसे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उसके बच्चे को नहीं। लेकिन खबरें तो ऐसी भी हैं कि सौम्या जल्द ही एक बच्चे को भी हो सकता है जन्म दे दे। तभी हरक सिंह कहता है कि वो उस नामकरण में नहीं आएगा और सौम्या रोते हुए कमरे में चली जाती है। वेल किन्नर ड्रामा दिन ब दिन शो में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि कौन है असली किन्नर। लो लिपिका, मैंने तुम्हें बता दिया कि सीरियल शक्ति में क्या चल रहा है। फिलहाल तो मैं भी जानना चाहती हूँ जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आखिरकार चल क्या रहा है। बिल्कुल अलका, मैं तुमको बताती हूँ कि कुमकुम भाग्य में क्या चल रहा है। वैसे चल वही रहा है जो हमेशा से चलता आया है। बेचारी प्रज्ञा अभी के लिए संघर्ष कर रही है। अब तक दोनों लव बर्ड्स एक नहीं हुए हैं और अब तो तुम भी जानती होगी कि तनु और अभी की शादी होने वाली है। ऐसे में आने वाला है बहुत सारा ट्विस्ट, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन रस्मों के बीच हो जाएगी तनु किडनैप और निखिल को लगेगा कि वो तनु असल में प्रज्ञा है। लेकिन जानती हो, तनु कर देगी इमोशनल ड्रामा और खबर ये है कि अभी बाद में तनु से ही शादी करेगा। फिलहाल तो क्या इमोशनल ड्रामा होगा, करंट ट्रैक में क्या होगा, मेरी कंफ्यूजन को दूर करो, जल्दी से कोई रिपोर्ट दिखा दो। बिल्कुल अलका, देखिए दर्शकों हमारी कुमकुम भाग्य पे ये पेशकश, जिससे आप समझेंगे कि फिर से तनु एक नया बाण चलने वाली है और प्रज्ञा अभी से दूर होने वाली है। मैं इसे समझाती हूँ, तब तक आप इस रिपोर्ट पर नजर डालिए।
जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल कुमकुम भाग्य में हमेशा ही ड्रामों की कभी भी कोई कमी नहीं रही। इस शो में शुरुआत से ही आप सभी को खूब सारे ड्रामे दिखाए गए हैं, खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस शो में भरपूर रहे हैं। फिलहाल इस शो में चल रहे टर्न एंड ट्विस्ट की बात की जाए तो आप सभी अगर इस शो के टेली व्यूअर्स हैं तो जानते ही होंगे शादी का ट्रैक खूब धमाल मचा रहा है। पहले तो उसकी शादी होने वाली थी, यानी कि अभी की शादी होने वाली थी तनु के साथ, और शादी में तनु प्रज्ञा को किडनैप करवाने वाली थी, लेकिन किस्मत देखिए तनु खुद के ही जाल में फंस गई और हो गई किडनैप। पर इसी के साथ अभी और प्रज्ञा की शादी हो गई, हो गया इनका मिलन। लेकिन इनका मिलन इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला। बता दें आप सभी को कि अब तनु वापस लौट आई है और कर रही है खूब सारा इमोशनल ड्रामा भी। तनु ने कहा है कि प्रज्ञा ने ही उसको किडनैप करवाया था और उसके पीछे उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ अभी से शादी करना। खैर इन सभी ड्रामों से अब अभी हो चुका है काफी ज्यादा परेशान और वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि प्रज्ञा से शादी के बाद वो उसे अपनाए या फिर तनु की बातों को मान ले। खैर देखना होगा कि ये सभी ड्रामे आप सभी को कितना एंटरटेन करते हैं और अभी किसे चुनता है। तो देखा अलका, कैसे तनु ने फिर से कर दी है चालाकी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इन विलेन्स के पास इतना दिमाग कहां से आता है। पता नहीं, हर कदम पे नई चाल, हर कदम पे नया जाल। लिपिका लेकिन ये आलिया भी बड़ी चालू निकली। पहले तो कैसे अभी प्रज्ञा को अलग करवा रही थी, फिर बाद में उनका मिलन करवा दिया। लेकिन उसमें भी आलिया की चाल ही थी। हो सकता है कोई चाल हो। तो ये है टीवी पुर की दुनिया, जहां पे हम आपको करवाते हैं रूबरू टेलीविजन की हर चटपटी खबर से, क्योंकि हमारे इस खास पेशकश का नाम है टेलीविजन गपशप। तो दोस्तों ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम टेलीविजन गपशप, जहां हमने आपको टीवी सीरियल्स में क्या चल रहा है इससे अपडेट करवाया। और आप भी जानना चाहते होंगे और सीरियल्स के बारे में तो कमेंट करके हमें बताएं। मैं अलका और लिपिका उस सीरियल से अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए हम दोनों आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.